जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो हिंदी के हैं और शब्दावली से संबंधित हैं। इनमें क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो मतलब शब्दावली से हैं, जो सेना से रिलेटेड हो गए या फिर पुलिस से संबंधित हो गए। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनका भी आने वाली शिफ्टों में है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसी में बन जाएंगे। ये मतलब आपको मैं सेना से संबंधित हैं, ये बटालियन से संबंधित है, क्वार्टर गार्ड क्या होता है, पे बुक क्या होती है, लेज़र किट क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पिछले शिफ्टों में। तो आगे भी ऐसे आ सकते हैं। तो पासवर्ड, हेल्थ कार्ड, CHM, ये मतलब ये रोल कॉल क्या होता है, मार्कर क्या होता है, इन सभी को मैं आपको बताने वाला हूँ। और AWAL क्या है, ये कुछ फुल फॉर्म वगैरह भी है, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जैसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेना में बटालियन की रसद और स्टोर, मतलब जहाँ पे आपके गोला बारूद संबंधित हो गए, कुछ एमुनेशन वगैरह हुए, कि जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एडजेंट, क्वार्टर मास्टर, कमांडेंट, कंपनी कमांडर। तो इसका उत्तर है आपका क्वार्टर मास्टर। इसका आंसर है आपका क्वार्टर मास्टर। इसका आंसर तो होगा क्वार्टर मास्टर होता है, जो ये सभी की जानकारी रखता है, स्टोर संबंधित हो गए, वेपन वगैरह। और ये फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर ये क्या है, यानी आंसर तो ये है, लेकिन हम लोग इसकी बात करने वाले हैं एडजेंट क्या होता है। एडजेंट ये DC रैंक के होते हैं, डिप्टी कमांडेंट होते हैं, डिप्टी कमांडेंट बोलते हैं। और ये मतलब एडम से संबंधित सारी चीज़ें देखते हैं ये। तो ये DC हो गए। और उसके बाद देखते हैं कमांडेंट, तो ये बटालियन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। बटालियन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, बटालियन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये। सारी बटालियन मतलब इन्हीं के यही सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्या है कंपनी कमांडर। तो ये कंपनी कमांडर क्या होता है कि जैसे एक बटालियन होती है, उसमें 7 कंपनियां होती हैं, तो कंपनी में सबसे बड़ा अधिकारी ये होता है। तो जितनी भी कंपनी हैं, सभी कंपनियों का अलग अलग कंपनी कमांडर होते हैं। तो कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब मान लीजिए, तो इसकी रैंक क्या होती है, DSP रैंक के होते हैं। DSP रैंक के होते हैं, कंधे पर 3 स्टार होते हैं, इनके कंधे पर 3 स्टार होते हैं विदाउट चिन्ह के। तो ये हो गया। उसको देखते हैं हम लोग क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बटालियन में सैनिकों की स्वयं की जानकारी किस डायरी में होती है। मतलब खुद की आपको पर्सनल जानकारी है, तो आपकी किस जानकारी में होती है। इसमें दिखे कि स्वयं की जानकारी हुई तो पर्सनल डायरी में होती है। ये पर्सनल डायरी में इसकी आपकी खुद की जानकारी होगी, पर्सनल डायरी। लेकिन मैं आपको ये सारी डायरी बताने वाला हूँ क्या है। ये ड्यूटी डायरी क्या होती है, ड्यूटी डायरी वो होती है, जैसे आप मान लीजिए कहीं पर मोर्चा है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है। जैसे मान लीजिए एक 3 की गार्ड लगी हुई है, एक आपका गार्ड कमांडर रहेगा, 3 आप लोग, जैसे 3 कांस्टेबल रहेंगे गार्ड, तो 3 की गार्ड है। उसमें आपका इसमें टाइम की जानकारी दी जाती है कि मान लीजिए आपकी 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी ड्यूटी रही है, तो इस सब की जानकारी इसमें रहती है। पासवर्ड वगैरह रहता है, तो इसमें ड्यूटी रहती है कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक किसकी ड्यूटी है। मान लीजिए राम की ड्यूटी यहाँ से 10 से 12 तक है, अंशुल की ड्यूटी इतने से इतने बजे तक है, मतलब फलाना टाइम वाम वगैरह। तो ये ड्यूटी डायरी होगी। उसके बाद यूनिट डायरी क्या होती है, यूनिट डायरी वो होती है जिसमें आपकी यूनिट से संबंध है। बटालियन हो गया, बटालियन की जानकारी होती है, बटालियन की सारी संपूर्ण जानकारी, कितनी अभी मतलब कितने जवान हैं उसमें अभी बटालियन, तो मतलब सारी जानकारी यूनिट डायरी में होती है। परेड डायरी क्या होती है, दैनिक परेड होती है, कि जैसे कल का आदेश क्या है, आज क्या हुआ है, वो सारी परेड, आज के परेड में क्या है, मतलब PT हुई है, कितने बजे ड्यूटी गई है, कितने बाहर जाएगी अंदर जाएगी, ड्यूटी की जानकारी। तो इन सभी की जानकारी, परेड, आदेश, ड्यूटी जो भी है, इस सब की जानकारी मिलती है इसमें परेड डायरी में। ये हो गया। उसको देखते हैं हम लोग क्या, उसको क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वार्टर गार्ड क्या होता है। तो क्वार्टर गार्ड वो जगह होती है जहाँ पर मतलब आपका काम रहता है राइफल वगैरह, राइफल हो गया, हथियार, और उसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एमुनेशन हो गया, एमुनेशन यानी गोला बारूद, एमुनेशन वगैरह रहता है वो। तो वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे गार्ड लगती है। गार्ड मतलब होती है कि मतलब जैसे एक 3 की गार्ड हो गई, मान लीजिए एक गार्ड कमांडर हो गया, 3 वहाँ पे सिपाही रहेंगे जो उसकी सुरक्षा करते हैं। तो वहाँ होता है क्वार्टर गार्ड होता है। तो क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी यही रहती है कि एक 3 की गार्ड लगती है जो वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करती है। इन सभी की सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड लगाई जाती है, उसे क्वार्टर गार्ड कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, सर्विस बुक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्विस बुक क्या है। तो सर्विस बुक क्या है, जैसे आप जब भर्ती हो जाएंगे तो आपको एक मतलब एक पूरा मतलब अब तो डिजिटल होने लगे, ऐप के माध्यम से होने लगा है, नहीं तो एक सर्विस बुक रहती है पूरी। उसमें आपका लिखा जाएगा डाटा, पूरा आपका डाटा लिखा जाता है। मतलब आप कब भर्ती हुए, आपकी पूरी जन्म तिथि, मतलब जन्म तिथि हुई है, मतलब कब आपकी जन्म तिथि हुई, कब आप भर्ती हुए, कब आप रिटायर होंगे, कब आपका मेडिकल हुआ,
वो आपका मेडिकल हुआ, मतलब सब कुछ इसमें लिखा जाता है आपका डाटा कि कभी आपको कब आपको मतलब सज़ा मिली है, कब क्या हुआ है, मतलब सारी जानकारी आपको इसमें लिखी जाती है। सर्विस बुक में लिखी जाती है। सर्विस बुक क्या होती है, जिसमें आपकी सारी जानकारी रहती है, किसी भी जमानगी साहब है, कोई भी इंस्पेक्टर है या फिर जो भी कांस्टेबल से लेके अधिकारियों तक सभी की जानकारी सर्विस बुक में रहती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। होगा उसको देखते हैं 5वां। 5वां ये बड़ा है कि मूवमेंट ऑर्डर, पिछले सप्ताह में पूछा गया है मूवमेंट ऑर्डर क्या होता है। मूवमेंट ऑर्डर होता है कि जैसे आप मान लीजिए एक बटालियन है, एक बटालियन से आपका आप दूसरी बटालियन में आपका फर्दर बटालियन में किसी दूसरी बटालियन में आपकी पोस्टिंग हो गई। तो पोस्टिंग होती है तो आप ऐसे ही थोड़े चले जाएंगे, इस बटालियन में आपको क्या ले जाना पड़ेगा, एक आपको कार्ड दी, ऐसे एक मान लो आपको पूरा पेज दिया जाएगा, उसमें आपको मूवमेंट ऑर्डर लिख के दिया जाता है कि आप फलानी बटालियन से आए हैं और फलाना बटालियन में आपको ज्वाइन करना है। तो वो मूवमेंट ऑर्डर है जिसके दम पे आप लोग मतलब दूसरी बटालियन में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद क्या होता है पे बुक। तो पे बुक क्या है, पे बुक में रहता है आपकी सारी सैलरी की जानकारी रहती है। सैलरी आपकी सैलरी की जानकारी रहती है, कब आपका इंक्रीमेंट लगा, कब आपकी मतलब वृद्धि हुई, कब वृद्धि हुई, कितना आपका बेसिक पे है, कितना आपका बेसिक पे है, मतलब सैलरी से संबंधित सारी की जानकारी किस में रहती है, आपकी पे बुक में रहती है। ये हो गया। उसके बाद एक और शब्द आता है सबसे ज़्यादा, लेज़र किट। मतलब ये 4-5 हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछेगा। जैसे भी पूछ ले पे बुक क्या है तो सैलरी से संबंधित होगा, फिर पूछ लेगा कि सैलरी से संबंधित जानकारी किस में रहती है, संबंधित क्या रहता है, लेज़र किट रहती है, पे बुक रहती है, मूवमेंट ऑर्डर रहता है। ठीक, मतलब ही सैलरी होता है। तो आप लोग इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये। तो ये होगा। उसको देखते हैं लेज़र किट। तो लेज़र किट क्या चीज़ होती है, जिसमें इसमें आपको सारी जानकारी दी जाती है, आपको कब कब क्या क्या सरकारी तरफ से मिला। जैसे मान लीजिए वर्दी मिली आपको जूते मिले, कैप मिला, उसके बाद आपको कंबल मिला, आपको मान लीजिए और क्या मिला, मान लीजिए आपको प्लेट मिली। उसको मतलब जो भी चीज़ें आपको सरकारी तरफ से दी जाती है, जैसे मान लीजिए बॉक्स मिलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें से 50-60 आइटम रहते हैं। मतलब जितना भी आइटम आपको मिलता जाएगा वो सभी जानकारी किस में लिखी जाती है, लेज़र किट में लिखी जाती है। आपको ये चीज़ मिल चुकी है। ये हो गया। उसको देखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 8। 8 पे क्या है, वार्निंग नोटिस क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई गलती की, मतलब छोटी गलती की, तो उसमें क्या किया जाता है कि आपको एक नोटिस दे दिया जाता है कि आप वो गलती दोबारा ना करें। मान लीजिए एक गलती दोबारा ना करने के लिए, कि आप फिर से ये गलती दोबारा ना करें, इसके लिए आपको वार्निंग नोटिस दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है, छोटी गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। तो वो गया वार्निंग नोटिस। ये हो गया। हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आगे एक शब्द आता है एनरोलमेंट फॉर्म। तो जब आप जैसे आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें आपको एक फॉर्म दिया जाता है, एनरोलमेंट फॉर्म निकलता है कि आपको भराया जाता है। तो उसमें आपको पूरी डिटेल दी जाती है कैंडिडेट की, यानी जवान की सारी इन्फॉर्मेशन इसी में रहती है। मान लीजिए आपका एड्रेस रहेगा पूरा, इसमें आपका एड्रेस मतलब आपका पूरा कहाँ रहेगा, इसमें पता रहता है इसका, आपके परिवार के सदस्य, इसमें आपके कितने परिवार में सदस्य हैं आपके जो आप पर निर्भर हैं, उनकी सारी जानकारी आपका पता रहेगा पूरा। मतलब कब आप पर केस हुआ है, कब आपकी भर्ती हुई, कब आपने 10th की है, कब आपने 12th की है, और मतलब कब आपने मतलब कोई ग्रेजुएट किसी है, मतलब कोई भी डिग्री वगैरह है, आपकी सारी जानकारी किसी की लिए रहेगी तो वो इसी में रहती है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पासवर्ड। तो मान लीजिए जैसे 24 घंटे का होता है ये, ये कब तक वैध रहता है। कोई आपको मतलब जैसे मान लीजिए चांद और कुछ भी बना दे, चांद नदी बना दिया, तो ये पासवर्ड रहता है कि कोई भी आया जो सिर्फ आपके लोगों को ही पता रहेगा इसके बारे में, कि जैसे आप बटालियन हैं तो जो आपके लोग हैं उन्हीं को पता रहेगा। जिसको आप नहीं जानते हैं, कोई ऐसे अधिकारी आया जिसको आप नहीं जानते हैं, तो वो उसको आपको एक पासवर्ड बताएगा। आप उससे पूछेंगे पासवर्ड, तो पासवर्ड रहेगा, तब आप उसको मतलब प्रवेश दे सकते हैं कि हाँ ये हमारा ही आदमी है। तो पासवर्ड रहता है, ये 24 घंटे तक वैध रहता है। 24 घंटे में हर 24 घंटे में बदली होता रहता है। ये मेन क्वेश्चन नहीं रहता है, ये तो हर कोई बता देगा जैसे पासवर्ड क्या है भाई, कोई कीवर्ड ही होगा। लेकिन इसका ये पूछा जाता है कितने टाइम तक इसे वैलिड रहता है। तो 24 घंटे तक रहता है। उसमें ऑप्शन रहेगा 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने, 1 मंथ होगा, 1 महीने होगा, 1 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, ऐसे पूछा जाए तो 1 दिन या 24 घंटे बात बराबर है। ये हो गया। उसको देखते हैं हम लोग क्या, हेल्थ कार्ड क्या होता है। तो हेल्थ कार्ड क्या होता है कि आपके जैसे आपकी इसमें होता है आपका हर साल मेडिकल होता है, हर वर्ष आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल से संबंधित जितनी भी जानकारी वो सारी इसी में दी जाती है कि
आपका यहाँ पर सेप 1 हो, सेप 2 हो, सेप 3 हो, मतलब ये मेडिकल कैटेगरी, स्टैंडर्ड कैटेगरी है। अब क्या हो, आप कौन सी बीमारी है आपका, मतलब कौन सी बीमारी है आपको, वो सारी जानकारी आपकी इसी हेल्थ कार्ड में दी जाती है आपकी। ये तो सरल था। उसके बाद देखते हैं, ये होता है एक CHM, इसका फुल फॉर्म पूछ जाता है कि क्या होता है। तो CHM का फुल फॉर्म होता है कंपनी, COMPANY, कंपनी हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ये ASI रैंक के होते हैं। कहीं कहीं पे ही हेड कांस्टेबल, मतलब जैसे RTC वगैरह में, ट्रेनिंग सेंटर में हेड कांस्टेबल रैंक के भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ASI लेवल के रहते हैं, जो आपकी सारी मतलब देखभाल करते हैं कि मतलब किसकी ड्यूटी लगानी है, ड्यूटी लगाने का काम यही करते हैं। सबसे खतरनाक व्यक्ति यही होता है। तो ये हो गया। और बोलते हैं BQMH क्या होता है, ये होता है बैरिक क्वार्टर मास्टर हवलदार, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें से ये भी अधिकारी होते हैं, ये भी SI रैंक के होते हैं। उसको देखते हैं। 14 नंबर पॉइंट क्या है, मार्कर। तो मार्कर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये होता है, इसमें सुबह के टाइम पे आपकी गिनती वगैरह सुबह के टाइम पे बुलाया जाता है इसमें, कि सुबह मान लीजिए कहीं कहीं पे 6, कहीं पे 0700 बजे आपका मार्कर लग रहा है, कहीं पे आपका 0800 बजे आपका मार्कर लगता है। मतलब सुबह के टाइम पे जब आपकी मतलब PT परेड चलेगी, उसके बाद मार्कर में बुलाया जाता है वहाँ पर कि कोई मतलब सभी लोग प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके बाद दैनिक पूरा, उसके बाद ही मतलब कोई भी परेड है उसकी शुरुआत एक यहाँ से होती है, मार्कर से होती है। कोई भी परेड होगी उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मार्कर से होती है। सुबह बुलाया जाता है सभी लोगों को। उसके बाद फिर क्या होता है, रोल कॉल। तो ये होता है सुबह के समय। ये पूछा जाता है कि बस ये मेनली इसमें पूछा है, सुबह होता है शाम को। तो ये मार्कर होता है सुबह में, और ये केवल रोल कॉल ये होता है शाम के टाइम पे। मान लीजिए ये हो गया 6 बजे, 6 बजे के टाइम पे सब अलग अलग टाइम हो सकता है। तो रोल कॉल हो, इसमें क्या होती है, सभी जवानों की गिनती होती है। कोई भाग तो नहीं है, किसी को कोई रिपोर्ट करनी है, किसी को कोई रिपोर्ट है, किसी का कोई पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो वो सब इसी में पूछी जाती है, इसी में आपकी रोल कॉल रिपोर्ट लगती है। तो ये रोल कॉल हो गए। उसके बाद देखते हैं हम क्या है, एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है, OSL। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओवर स्टे लीव। मान लीजिए आप 1 महीने, मान लीजिए आप 30 दिन की छुट्टी गए, 30 दिन की आप छुट्टी लेके गए और आप लेट हो गए किसी कारण से। आप मान लीजिए आपको 32 दिन हो गए, तो आप 2 दिन OSL हो जाएंगे, 2 दिन OSL हो जाएंगे। मतलब जितनी आपको छुट्टी नहीं दी गई, तो उससे ज़्यादा दिन तक आप छुट्टी तक मतलब टाइम से रिपोर्ट नहीं किए, तो आप OSL हो जाएंगे। तो ये वाला 16 नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं हम क्या है, एक ये वाला होगा, एक होता है AWOL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव। मतलब जैसे आप लोग ड्यूटी पर से ही भाग जाएं, ड्यूटी से ही भाग जाएं या एब्सेंट हो जाएं, भाग जाएं या फिर अनुपस्थित हो जाएं, अनुपस्थित हो जाएं। तो इसमें मतलब ड्यूटी से ही भाग रहे हैं, तो इस वाले में क्या है, आपको छुट्टी लेकर गए थे और फिर आप लेट हो गए किसी कारण से, तो वो हो गया। तो ये सारे पॉइंट हो गए। उसके बाद देख लेते हैं कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह होते हैं। एक कोड है, अपॉइंटमेंट कोड होता है, मतलब किस अधिकारी को क्या कहते हैं, कोड वर्ड होता है। उसमें कोड वर्ड में किसको क्या कहते हैं। तो मान लीजिए कोई बल है, उसमें सबसे बड़ा अधिकारी होता है DG, डायरेक्टर जनरल। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल, इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। इसको शेरपोल बोलते हैं। ये स्पेलिंग आप याद रखिए, CEREPOL, शेरपोल बोलते हैं। उसके बाद होता है सेकंड नंबर होता है, इनसे नीचे होते हैं एक ADG होते हैं। इसमें असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट DG, इनको बोलते हैं सेंट्रोल। उसके बाद देखते हैं, ये पूरी जितनी बल है उससे सबसे बड़े अधिकारी ये होते हैं। उसके बाद तो बोलते हैं, उसके बाद होते हैं CO यानी कमांडेंट। इनका होता है CO। ये होते हैं बटालियन में सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े होते हैं, यही सबसे बड़े अधिकारी, इनको टाइगर बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं क्या, 2IC 2 होते हैं एक बटालियन में, दो होते हैं, एक एडम वाले होते हैं, एक ओप्स वाले होते हैं। तो एडम वाले को बोलते हैं लेपर्ड, और ओप्स वाले को बोलते हैं पेंथर बोलते हैं। उसके बाद उनसे छोटी रैंक होती है। इनमें क्या होता है कि एक अशोक स्तंभ रहेगा और 3 स्टार रहते हैं। इसमें एक अशोक और इसमें
इनके मतलब जो है CO साहब इनके एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार रहते हैं। और ये जो दोनों हैं इनके क्या रहेंगे, एक अशोक और एक स्टार रहता है। उस पर देखते हैं ये क्या होते हैं, एक DC यानी डिप्टी कमांडेंट, ये अर्जेंट होते हैं, इनको लॉयन बोलते हैं। इनके क्या रहता है, एक अशोक स्तंभ रहता है, बस एक अशोक स्तंभ रहता है इनको। ये DC होते हैं, इनको अर्जेंट बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, असिस्टेंट कमांडेंट, इनको AC बोलते हैं। ये कंपनी में सबसे बड़े अधिकारी यही होते हैं, सबकी छोटी मोटी सेंक्शन सब कुछ यही करते हैं। इनको चीथा बोलते हैं। उसको नीचे अधिकारी कौन से होते हैं, क्वार्टर मास्टर, इनको लैम्ब बोलते हैं। फिर होता है एक सूबेदार मेजर, इसको काम बोलते हैं। कैमल बोलते हैं, कैमल मतलब ऊँट, वो हो गया। उसके बाद होता है इंस्पेक्टर, इसको जेब्रा बोलते हैं। और होता है SI यानी सब इंस्पेक्टर, उसको बुल बोलते हैं। SI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको काल बोलते हैं। तो मुझे लगता है मैं आपको काफ़ी हद तक समझाने मैं ठीक रहूँगा। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।